राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो ये जो क्लिप है ये है वीरवार की और शाम का टाइम इस टाइम पे हो चुका है। तो मेरी माँ बना रही है चूरमा, रोटियां नीचे से बनाकर लेकर के आई है और अब यहाँ पे जो चूरमा है वो बना देगी। क्योंकि वीरवार को हमारे यहाँ पे जो सुल्तान की चूरी है वो लगती है और जैसे नए अनाज की दोक लगती है, तो अब जो सारी दोक है वो लग रही है और अगला जो वीरवार है वो चांदना नहीं आएगा। तो इस करके फिर मेरी माँ ने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। एक बार तो बोल रही थी कि सीमा अकेली को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं तो चली गई थी बाबा श्याम जी पे, हम भी वीरवार को ही गए थे। लेकिन फिर मेरी माँ ने सोचा कि चलो लगा ही देते हैं, क्योंकि फिर रह जाती है ना, ये चीज़ें तो रह ही जाती है। तो यहाँ पे मतलब जैसे 6 महीने में तो लगा ही देते हैं एक बार जरूर, या फिर जैसे कोई खुशी आती है तो उस पर भी लगाते हैं। भी हमारा कोई काम बन जाता है तब भी लगाते हैं। सारी जगह की दो पूज होती है तब भी। और जैसे ये तो होती है भाई, नया अनाज निकालने के बाद तो सारी जो दोख है वो लगती ही हैं। तो अब मेरी माँ ने जो मीठा है वो मिला लिया था और अब यहाँ पे जो घी है वो मिला रही है। और फोन बहुत ज्यादा हिल रहा है, बहुत ज्यादा। और ये अगर मैं पास में होती ना, मैं घर पे होती तो शायद इतना ना हिलाती, क्योंकि मेरे बाहर जाने के बाद ये खुल जाती है पूरा। बच्चे मेरे बहुत फतूर मचाते हैं मेरी अनुपस्थिति में, बहुत ज़्यादा। बस इनको ये होता है कि अब तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। और ये देखो कहाँ पे खड़ी है, इसको यही नहीं पता क्या कर रही है, कैसे हिला रही है, कोई इसको वो नहीं है। बस ये है कि हाँ, इसको इसके पापा ने बोल दिया होगा ना बनाने के लिए, बस ये बना रही है जैसे तैसे भी, पर इसका मन नहीं है बनाने का। तो यहाँ पे मेरी माँ ने जो चूरमा है वो बना दिया है। मतलब ये जो थाली है उसमें दो के निकाल लिए हैं और ये जो बाकी सारा बांटना होता है। और अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो सुल्तान है वहां पे। और ये देखिए भीड़ लगी हुई है बाहर तक, क्योंकि इस टाइम पे सभी लोग पूज करते हैं। और यहाँ पे बस अब जो जोत है वो लगा देंगे। तो अब यहाँ पे आ गए हैं, पास में ही मंदिर है वहाँ पे। और ये हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे सारी मूर्तियाँ हैं। जैसे भाई किसी को शनिवार का व्रत रखना है तो शनि महाराज की भी है, ये काली माता की भी है, सब है, शिव जी, हनुमान, जो जो भी ए टू जेड होते हैं सब है यहाँ पे। और मंदिर के बिल्कुल पास में ही यहाँ पे हमारा जो दादा खेड़ा है गाँव का वो है। तो यहाँ पे अब आ चुके हैं दादा खेड़ा पे। और दादा खेड़ा पे और एक जो पितर महाराज होते हैं, मतलब हम दिया लगाते हैं, तो उन दो का जो दिया है वो घूंघट निकाल करके लगाना होता है। और शायद लगाते तो पीर पर भी घूंघट निकाल करके ही है, पर मेरी माँ ने तो नहीं निकाल रखा था आज, या तो भूल गई होगी। लेकिन हाँ, इन दो का तो मुझे पक्का बताया कि एक तो दादा खेड़ा पर और एक जो हम पित्तर का अमावस्या के दिन दिया लगाते हैं वो घूंघट निकाल करके ही लगाना होता है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज है दिन रविवार और इस टाइम पे 3 बज चुके हैं शाम के, लगा लो आप कौन से हैं ये, दिन में रात में बजते हैं 3, अब दिन के 3 बज चुके। ये तो दूध पीना है, पीना है, पक्की बात है, पीना है। तो अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और मैं सोचा चलो अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर देते हैं। सुबह से तो बस अपने काम में लगे हुए थे और आज बहुत मतलब काम इतना सारा था। पूरा जो खाट है वो कपड़ों की भरी हुई थी, तो कुछ कपड़े धुल चुके हैं। एक चक्कर रहता है शायद मेरा धुलना तो, और बाकी 2 चक्कर पानी में से खंगालने रहते हैं। और बाकी जो बेडशीट वगैरह है वो रहेंगी, वो तो धुल भी नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे हो रखे थे। और बाहर से जो सूख गए हैं वो मैं उतारूंगी। और जैसे क्लीनिंग का भी मैंने कल बस से किया था, फॉर्मेलिटी से की थी तो वो भी किया। और अब फिर चाय बना करके पीऊंगी, फिर कपड़े मशीन दोबारा से फिर चलाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करके। और अब मैं चली गई, मतलब लग गया मैं वहाँ पे, काफ़ी टाइम लग गया सत्संग में। सत्संग था हमारे पास के ही घर में, घर बनाया उन्होंने, उसके नाम का सत्संग करवा रखा था, तो वहाँ पे लग गया टाइम। तो इस करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं बेटे, ज्यादा गर्म हो गया बात बात में। हाँ बेटे गर्म है कि तू हाथ मत लगा इसके ही। राम जी, कैसे हो आप सब? दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो आपको दोपहर के 3 बज चुके हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और पूरे पीक पे होती है गर्मी इस टाइम पे। तो आप सभी को गर्मा गर्म राम राम। आप कैसे हो गर्मी में? हम ठीक हैं।
क्योंकि एसी के नज़ारे ले रहे हैं और गांव में फुल लाइट आओ, बिल्कुल मौज कर किया लाइट वाला ने। अब जाएगी बस 4 बजे और 6 बजे फिर आ जाएगी। 22 घंटे लाइट चल रहा है हमारा कन्नड़ी गांव में। आपके गांव में कितनी लाइट आवे कमेंट करके जरूर बताइयो, आपके कमेंट का इंतजार होगा हमने। और आज ये मेरा बच्चा अब आया मेरे पास, मेरी बात सुनो, माम माम कर दे, माम माम कर। अच्छे से करो, ऐसे मुश्किल लेके आई हूँ क्योंकि ना जिसने सवेरे सवेरे ना गमला तोड़ दिया घेर के, वो जो शंख सा लेके आई थी मैं, वो सारा शू रैक नीचे घेर दिया, सारे जूते, उसके ऊपर जो चीज रखी थी वो नीचे है, तो वो जो शंख है वो तो फूट गया, पत्थर रखा था पत्थर टूट गया, तो फिर मैंने यूँ समार दिया आज घेर के, क्योंकि कई दिन हो गए थे इसने जमायत कर रखी थी, यो नहीं मानना था चाहे इसने कुछ भी कह लिया थे। और जब गया था वो सवेरे 8 साढ़े 8 बजे और ईब लेके आई हूँ, मुश्किल था, मेरे काका का चिपट गया, मेरे काका के पास आज ये सुबह का वहाँ पे लेटा हुआ है, ना सोया ना वहाँ से हिला ना उठा। और वैसे देखो जो बच्चा 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता है ना बेटा, अब फिर तोड़ेगा क्या कुछ। और मैं हो रही थी, मैंने ना मार तो दिए थे भाई बस ले आऊँ जल्दी तो ले आऊँ जल्दी तो, लेकिन फिर मैंने जब काम की जल्दबाजी थी, फिर इसके पापा इसने लेके चले गए बाहर बाइक पे, मतलब कि थोड़ा सा घुमान फिरान, और फिर हमने सत्संग में जाना था, तो इस तोड़ में मैं अपना जल्दी जल्दी काम को उसमें लगी रही। सत्संग में तो आए पीछे, मैं कहा पहले ना अपना बेटा न ले जाऊं। निकम्मा, इधर आ इधर आ। तो चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी और फ़ोन देखने लगी, बस ऐसे ही व्लॉग देखती थी, क्योंकि व्लॉग देखने का थोड़ा सा शौक मेरे को भी ज़्यादा है। और बैठते हम थोड़े से टाइम के लिए कि चलो 1-2 देख लेते, फिर बस आगे से आगे आते रहते, और हमें ये होता है कि चलो ये भी देख लेते हैं ये भी देख लेते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और फिर फ़ोन देखते देखते मुझे आने लगी थी नींद, लेकिन नींद का ऐसा हुआ ना मैं सो पाई, क्योंकि जब टाइम था जब तो फ़ोन देखती रही, और फिर ये हो गया कि भाई अब लेट गई तो फिर अब तो सारा ही काम रह जाएगा। तो 5-10 मिनट तो मैं लेटी, और अब उसके बाद आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे जो कपड़े सुखाए थे मैंने वो सूख चुके हैं अच्छे से, और यहाँ पे ये नहीं है कि भाई धूप आती है और जल्दी से उतार लो, छाया ही होती है, क्योंकि धूप में थोड़ा सा कलर जाने का डर रहता है ज़्यादा देर तक अगर धूप में रखेंगे तो कपड़े को। तो अब मैं ये जो सारे कपड़े हैं वो झड़का झड़का के मैंने उतार ली, क्योंकि ना इनके ऊपर थोड़ा सा रेत सा और जैसे परार जड़ी हुई के जो होते हैं ना ब्लैक ब्लैक से, वो बैठे हुए थे, तो इस करके। और अब जो कपड़े मुझे और सुखाने हैं यहाँ पे, मैं वो भी सुखा दूंगी, तो ये उतार करके मैं अंदर बेड पे रख दूंगी। और अब मशीन में से जो कपड़े मेरे सूख चुके थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं, और अब यहाँ पे बाहर सुखा दूंगी। और उसके बाद जो पानी में से खंगालने हैं धोने हैं, मतलब अपना जो कपड़े धोने का काम है वो करूँगी, और उसके बाद अपना जो बाकी का काम है वो देखेंगे। और अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि प्रेस का काम तो देखो साथ साथ में नहीं होता, प्रेस का तो मेरा होता ही नहीं, आप यही लगा लो, बस जो कपड़े पहनने होते हैं ना उसी टाइम पे मैं प्रेस करती हूँ, चाहे वो किसी के भी हों। और अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो तह लगा करके रख दूँ, क्योंकि लगे हाथों अगर हम कर दें तो ठीक है, वरना फिर ये रह ही जाते हैं और फिर क्या पता कब हों। और अभी कुछ और काम ऐसा था भी नहीं, क्योंकि रात का जो खाना बनाने में भी अभी टाइम था, और बाकी सारा हमारा हो ही गया था, कपड़े साथ में धुल रहे थे। तो अब कुछ टाइम के लिए मशीन मैंने रोक दी है, क्योंकि ना पानी ख़त्म हो गया था, और इस टाइम पे लाइट चली जाती है, मतलब 4 से 6 जाती है शायद। तो इस टाइम पे लाइट गई हुई थी, तो नीचे मोटर चल रही थी, तो फिर इन्वर्टर पे ज़्यादा मतलब लोड पड़ जाता है अगर सारी चीज़ें साथ में ही चल रही हूँ, क्योंकि पंखे भी चलते रहते हैं इसलिए। तो मैंने सोचा कि चलो फिर बाद में मैं धो लूँगी जब मोटर बंद हो जाएगी, या फिर जब लाइट आ जाएगी। तो कपड़े मैंने तय लगा करके रख दिए हैं, और यहाँ पे मेरी माँ कर रही है पूड़े उतारने की तैयारी। और यहाँ पे मेरी माँ आप लोगों को राम राम बोल रही है, और राम राम बोलती है वो बात ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आखिर में ना जैसे हम दोकनी लगाते हैं ऐसे कर देती है माथे के हाथ लगा करके, और जो चुचकारा सा बोलते हैं वो, उस पर मुझे इतनी हंसी आती, पता नहीं मतलब क्यों कंफ्यूज इतने हो जाते हैं बोलते हुए, इनको यही नहीं पता चलता कि माँ आप ऐसे क्यों करते हो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ पर फिर भी मेरी माँ करती है। राम राम जी, पूरे तारूंगी, ठड्डा माता लोग के आवांगे, लोग के फिर आप लोग भी खा लियो, सारे बहन भाई भतीजे बेटा बेटी पोता पोती सारे जोता जोती सारे खा लियो। आगे तुम खजा गया
हाँ कर रखिए दरी गिलास में तो को नहीं आया ठड्डियां माता को नहीं रखी है चलो बुधवार में भी आएगा। बुधवार के साथ बुधवार में कर बुधवार हम दाई करी बाप है। अच्छा बुधवार में तो क्या करे बेरा है जिरान दाई को नहीं चलना कर कम को नहीं लग गया। तो यहाँ पे जो आटे का गोल है वो तैयार कर लिया है और अब यहाँ पे जो आग है वो भी जला ली है, तवा रख दिया है। तो पहले जो माता के पूड़े उतरेंगे वो घी में उतारेंगे और फिर हम बाद में खाने वाले जो तेल में उतार लेंगे। और उस दिन हमने कढ़ाई लाई थी तो मेरी माँ हलवा बना रही थी और मैं पास में बैठी थी तो कमेंट आ रहा था कि सासू काम कर रही है, बहू पास में बैठी है, शर्म नहीं आती कि बत्ते मार रही है ये वो। तो मैं बता दे दूँ भी शायद आप उस फैमिली में तो हो कि भाई हाँ बहू है तो बहू ये सारे काम करेगी या सासू ने कुछ काम नहीं करना। तो सास तो इस तरह के काम तो मतलब लगभग सबके घर में सासें करे हैं। कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे काम नहीं करती होगी अगर अगली के चल रहे हैं तो ठीक है भाई। अगर किसी के चल दे नहीं है फिर किसी की आदत है छूट रही है कोई काम कर दिए ही नहीं किसी प्रकार का तो अलग बात है। बाकी उस चीज़ में तो कोई बुराई नहीं थी भी सासू हलवा बना रही है भाई मेरी तो सारे करे हैं। मैं तो खुल के कहूँ मैं कौन सी इस चीज़ की चोरी रखूँ भी मेरी सासू कुछ काम नहीं करती। मेरी सासू काम करे है बहुत सारा काम करे है। और उसे कुछ दिन पहले उसी लेडीज़ ने कमेंट कर रखा था कि मैंने कहा था भैया मेरी जॉब है एक प्रकार से मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ अपने घर का भी काम कर रही हूँ ठीक है। काम के लिए कुछ बात थी ऐसी तो उसने क्या कमेंट कर रखे हैं कि ये अच्छी जॉब देखी तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है कि काम धंधा कर लिया कर तेरे घर के भी खुश रहेंगे सासू माँ भी खुश रहेगी। तो भाई मेरे घर के जम्मा खुश हैं ठीक है। मेरे घर के ना आके कदे वीडियो में या फिर कदे किसी बंदे आके मेरे लिए कुछ कहा हो तो उस चीज़ की जिम्मेवार मैं हूँ। तो मैं मान जाऊँगी भी मेरे घर के खुश नहीं है मेरे घर के जम्मा खुश रहे हैं पूरे खुश रहे हैं मेरे तय। तो इस चीज़ की टेंशन आप ना उठाया करो। और रही काम धंधे की बात तो भैया मेरा काम धंधा है जो इवियत दिमाग में तारे नहीं बढ़ रही बात बार बार बताने भी हर रोज व्लॉग देखो हो है ना तो भी यह बात समझ में नहीं आ रही भाई यो मेरा काम धंधा है या मैं टाइम पास कर रही हूँ या फिर यो के काम टो लिया। तो आप देख क्यों रहे हो आप देखो ही मत ना उस चीज़ को। आपको किसी ने बता थोड़ी रखा अभी हाँ पंडित ने बता रखा अभी यह चीज़ आपने देखनी है मत देखा करो अगर आपको इतनी एलर्जी है तो। ये मेरा काम है मैं 1000 बार ये बात बोल चुकी हूँ। और रही बात की यो एक काम धंधा पाया के तो भाई यो काम धंधा एक लेडीज खातर वह घर पर रह के अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ अगर कुछ कमा रही है तो इससे बढ़िया जॉब मेरे हिसाब से है को नहीं। क्योंकि भाई सरकारी सबकी किस्मत में होंगी को नहीं प्राइवेट स्कूलों में वाई बात 4-5 हज़ार में खाल तार ले हैं रात ने भी नू सोचे काम दे दे भेज दें क्योंकि वह नौकरी भी मैंने करके देख रखी है। नू सोचे बस भाई बंदा बस स्कूल तक ऐसे सीमित रह जाना उसका घर परिवार ना उसके बच्चे ना कुछ और फिर पीछे बधान दौड़ी जमा बैठ के रोने लग जाए ठीक है। तो अब भी दिमाग हमारे में भी हमने भी कुछ सोच समझ के यू काम कराया होगा और इस काम में कोई बुराई नहीं है। के बुराई है के बिगड़ रहा है इस काम घर में बताओ। हम घर ते बाहर हम जाते नहीं कुछ गलत हम करते नहीं कुछ गलत हम दिखाते नहीं अपनी हद का अपनी लिमिट का हमने बेरा है। तो फिर तुम कौन हो भाई मैंने बार बार ये सिखानी ये बात बहुत बार उठा कि यो एक काम धंधा पाया कि यो एक काम धंधा पाया कि एक लेडीज घर पर रह के कमा रही है अपने बच्चा न संभाल रही है ठीक है। और अपने परिवार की वह कुछ मदद कर रही है अपने हस्बैंड की मदद कर रही है तो उससे अच्छी जॉब मेरे हिसाब से कोई है नहीं। और बाकी रही बात कि हम किसी का काम करना जाओ अपना ये तो काम दिखा रहे है ना अपनी मर्जी के मालिक हमारा जी करे तो वीडियो बना लें जी ना करे तो वीडियो ना बनावा किते जावा तो अपना काम साथ में जाओ। यो थोड़ी है ना भाई हम किसी अगर रिक्वेस्ट करने बड़ा हमने छुट्टी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए तो इससे बढ़िया भाई किसी का अगर यूँ काम चल रहा है ना तो मैं तो उसने बहुत किस्मत वाली मानू हूँ बहुत किस्मत वाली है भी अपना खुद का ये काम जी करे करो जी करे ना करो अपने घर में रहना। अरे वे तू इतना जोर मत लाए रहा है अगर तू हर व्लॉग देखे उस व्लॉग ने इतनी बारीकी से देखे भी आड़े सीख में नहीं यहाँ बात पाओगी तो तू कुछ अच्छा काम करना। चल मैं नहीं सपोर्ट करनी किसी और ने सपोर्ट कर तू इतना टाइम दे है कमेंट भी करे तो किसी और व्लॉगर ने सपोर्ट कर दे इससे तो अच्छा अच्छे कमेंट करा कर अच्छे तरीके इतना जरिए तो देखा कर। तो ये बात है ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भिंडी भी धो के रख दी है क्योंकि मैंने बनानी है आज भिंडी की सब्जी। तो चलो इस वीडियो का करते हैं हम यहीं पे एंड फिर मिलूंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।